बात करते हैं, बात किन्नर जिहाद की करते हैं। जी हां, इंदौर में किन्नरों के दो गुटों के बीच चल रहा विवाद अब एक बार फिर से सुर्खियों में है। पहले एक गुट ने मुस्लिम किन्नरों पर जबरन धर्मांतरण और एचआईवी संक्रमित करने का आरोप लगाया। आपको बता दें, ये गंभीर आरोप लगाए हैं किन्नरों के एक गुट ने मुस्लिम किन्नरों पर लगाए हैं, और अब दूसरा गुट भी सामने आ गया है जिसने इन आरोपों को खारिज करते हुए मामले में नया दावा कर दिया। किन्नरों के एक गुट ने दावा किया कि सपना, हाजी और राजा नामक किन्नरों ने ही एचआईवी इंजेक्शन लगाए और यह अफवाह फैलाई कि बाहरी किन्नरों ने धर्मांतरण का दबाव बनाया। इस गुट का कहना है कि इन आरोपों ने उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि धर्मांतरण का दावा पूरी तरह से गलत है, इसे गलत तरीके से प्रचारित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर पुलिस ने पहले ही एसआईटी का गठन कर दिया है। इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने यह बताया है कि सभी शिकायतों की जांच चल रही है। पुलिस दोनों पक्षों के बयानों और सबूतों की पड़ताल कर रही है। हाजी, उनके साथ ही काबिल भाई तगाड़ी वाली और सोनम कोवर मुझे मारा उनने और मुझे पहले यहाँ पे लगाया, ये हाथ पे। ये मैंने हाथ खींच लिया तो मेरा मुंह नीचे करके मुझे फिर कमर पे लगा। अभी भी निशान है कमर पे। मेरा एमआई में इलाज चल रहा है। मेरे को इतना होश नहीं था, मैं चक्कर खा के गिर चुकी थी। मुझे अस्पताल ले गए थे मेरे साथी उन, तो मुझे इतना मालूम नहीं कि क्या था क्या नहीं था। मैं बेहोश हो गई थी इस चक्कर में। मुझे मारा भी था उन लोगों ने, मेरे बाल वाल काट दिए थे, मुझे मारा था। हम क्यों नहीं करेंगे एक्सेप्ट? हमें तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमने उसके दबाव में आके हम नहीं करा ना, हम उसके साथ तो रहेंगे सही ना। आज गुरु का नाम हमसे जुड़ा हुआ है तो उसके लिए तो बोलना पड़ेगा ना हमें। आप विरुद्ध क्यों नहीं बोलेंगे? हमारे साथ यौन शोषण हुआ, ढोलक वाले यौन शोषण करा हमारे साथ, तो फिर विरुद्ध नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? अब आपका कौन नया बोले दे के फिर दूसरे गुट के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगवाए हमारे द्वारा, तो हमें तो बोलना पड़ेगा ना। सत्यता के लिए तो हमें खड़ा होना पड़ेगा ना। इसमें अभी जांच चल रही है। इसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा धर्म परिवर्तन का किया गया, एचआईवी जो इंजेक्शन लगाए गए, इस तरह के कुछ आरोप लगाए गए जिसमें कि जांच की जा रही है अभी, और जांच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि जांच की जा रही है तो जांच में जो पक्षों को देखकर सुनवाई करके फिर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो किन्नर विवाद में नया मोड़ सामने आ गया है। दो गुट आमने सामने आ गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सेन जुड़ गए हैं। चलिए उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है। अखिलेश, ये बड़ा मामला था और बड़ी गहराई तक वहां पर पहुंचने की कोशिश थी। धर्मांतरण का बड़ा आरोप भी था, एचआईवी इंजेक्शन लगाने की बात भी थी, लेकिन अब ये दो गुट सामने आ गए। क्या कुछ कहा जा रहा है और आखिरकार मामले में सच्चाई क्या है? बिल्कुल ललित, दो गुट आमने सामने है और सबसे बड़ी बात यह है कि गद्दी को लेकर ये लड़ाई दोनों गुटों के बीच में छिड़ी हुई है। साथ ही धर्मांतरण की इसमें बातें कही जा रही है और एचआईवी जो इंजेक्शन है वो भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें दो पीड़ित निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि उनके साथ मारपीट की गई है, यौन शोषण उनका किया गया है, और उसके साथ ही जो एचआईवी के जो इंजेक्शन है वो उन्हें लगाया गया है, जिनका इलाज भी उनके द्वारा करवाया जा रहा है। तो जिस प्रकार से लगातार ये मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है, और इससे पहले भी जो इनके धर्मगुरु है वो खुद इंदौर पहुंचे थे और दोनों ही गुटों के बीच में सामंजस्य बनाया गया था और दोनों के बीच में समझौता करवा दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं पर जो गद्दी की लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है, और इसी को लेकर अब दोनों गुट एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। पहले जो सपना गुट के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और उसमें कहा गया था कि धर्मांतरण करवाया जा रहा है, बाहर के जो किन्नर है वो आ रहे हैं। मालेगांव की इसमें बात कही जा रही थी, मालेगांव किन्नर इसमें धर्मांतरण करवा रहे हैं और मारपीट करते हैं। लेकिन उसके बाद अब जो पायल ग्रुप गुट का जो ग्रुप है वो अब बाहर निकलकर सामने आया है और उसने मीडिया से चर्चा की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो सपना गुरु है वो कहीं ना कहीं पर उनके साथ मारपीट भी कर रही है और उसके साथ जो धर्मांतरण है वो भी किया जा रहा है और जो एचआईवी की इंजेक्शन है वो भी लगाए जा रहे हैं। और इस तरह के कई तरह के जो गंभीर आरोप हैं वो भी दोनों गुटों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये बातें समझी जा सकती है, इसमें जो गद्दी का विवाद एक बड़ा निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जो गुट है वो एक गुट गद्दी पर को हथियाना चाहता है और दूसरा गुट पहले से गद्दी पर मौजूद है तो उन्हें हटाना चाहता है, और इस तरह की जो बातें वो भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से धर्मांतरण का मामला निकलकर सामने आया है उसके बाद से कहीं ना कहीं पर जो पुलिस है वो जरूर एक्शन मोड में है और उसके साथ दोनों ही गुटों से जो पुलिस है वो बातचीत कर रही है। पूरे मामले को लेकर एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी इस पूरे मामले की जाँच करेगी और जाँच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। लेकिन एक बड़ा विवाद इंदौर से निकलकर सामने आए, जो कि दो गुट आमने सामने है और सब आने वाले समय में कहीं ना कहीं पर ये जो गुट है वो एक बड़ा रूप ले सकता है विवाद का, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पर जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ललित, बिल्कुल अखिलेश, मामला बड़ा गंभीर था, वो इसलिए भी क्योंकि धर्मांतरण का मुद्दा इसमें सामने आया था, साथ ही साथ जिहाद जैसी बात इसमें कही गई थी। अब गद्दी वाला विवाद भी बताया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौतियां होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत